सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रविवार को दिल्ली रोड पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर शिव में नजर आया। रंग बिरंगी कावड़ें, कंधों पर गंगा जल से भरी गगरी, डीजे पर गूंजते भोलेनाथ के भजन, आकर्षक झांकियां और जगह जगह सजे भंडारे कावड़ यात्रा की भव्यता को बढ़ा रहे थे। सुबह तड़के से शुरू हुआ कावड़ियों के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। सड़क पर चारों तरफ भगवा वस्त्र पहने शिव भक्तों की टोलियां दिखाई देती रही। हरिद्वार और ब्रजघाट से गंगा जल लेकर लौटे कावड़ियों के जयकारों से दिल्ली रोड गूंज उठा। कोई पैदल कावड़ लेकर चल रहा था तो कोई डाक कावड़, खड़ेश्वरी कावड़ और बैंकुटी कावड़ के साथ भोलेनाथ की भक्ति में झूमता नजर आया। कई कावड़ियों के पैरों में घुंघरू बंधे थे। नंगे पैर चलने के दौरान कंकड़ पत्थर चुभने के बावजूद उनके कदम नहीं रुके। हर 10 से 15 मीटर की दूरी पर कावड़ियों का एक बेड़ा नजर आया, जिसमें 50 से 60 तक श्रद्धालु शामिल थे। डीजे पर बज रहे भजनों के बीच युवा ही नहीं, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग भी उत्साह के साथ यात्रा में शामिल रहे। दिल्ली रोड पर जगह जगह लगाए गए भंडारों में कावड़ियों की सेवा के लिए सेवादार जुटे रहे। कहीं पूरी सब्जी, कहीं खीर, तो हलवा, तो कहीं चाय नाश्ते की व्यवस्था रही। कई शिविरों में प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की गई थी। पागबड़ा से लेकर रामपुर रोड और दिल्ली रोड तक लगे शिविरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शिव पार्वती, राधा कृष्ण, मां काली और शिव परिवार की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। भजनों की धुन पर भगवान के स्वरूपों का नृत्य देखने के लिए राहगीर भी रुक गए। कावड़ियों के स्वागत के लिए 0 पॉइंट पागबड़ा पर भी विशेष उत्साह दिखाई दिया। घरों से महिलाएं और बच्चे स्वागत के लिए पहुंचे। ब्रजघाट से गंगा जल लेकर पहुंचे कावड़ियों के साथ श्रद्धालु भी भजनों पर थिरकते हुए आगे बढ़े। कई स्थानों पर लोगों ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस बार कावड़ यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ देशभक्ति का रंग भी नजर आया। कावड़, ट्रैक्टर, बाइक, साइकिल और ट्रकों पर तिरंगे लगाए गए थे। छोटे बड़े तिरंगे हवा में लहराते रहे, जिससे कावड़ यात्रा का माहौल भक्ति में होने के साथ देशभक्ति से भी सराबोर नजर आया। श्रद्धालुओं ने वाहनों, ठेलों और बुग्गियों पर भी आकर्षक झांकियां सजाई। कहीं रुई से विशाल शिवलिंग बनाया गया, तो कहीं फूलों, झालरों और गुब्बारों से झांकियों को सजाया गया। कुछ श्रद्धालु नंदी का स्वरूप धारण कर स्वयं झांकी को खींचते नजर आए। बच्चों ने भी भगवान के विभिन्न स्वरूप धारण कर लोगों का मन मोह लिया। रविवार को दिल्ली रोड पर यातायात का दबाव भी काफी बढ़ गया। लोको शेड पुल से गागन पुल तक पहुंचने में राहगीरों को 2 से 3 घंटे तक का समय लगा। दोपहर बाद कांट रोड पर कावड़ियों की संख्या कुछ कम हुई, लेकिन दिल्ली रोड पर देर रात तक जत्थों के आने का सिलसिला बना रहा। मौसम ने कावड़ियों का साथ दिया, जिससे उनके उत्साह में कमी नहीं आई।
सावन के अंतिम सोमवार को मंदिरों में हरिद्वार और ब्रजघाट से लाए गए गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके लिए मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को प्रशासन और नगर निगम की टीमें भी व्यवस्थाओं में जुटी रही। सोमवार को होने वाले जलाभिषेक से पहले रविवार को मुरादाबाद की सड़कों पर दिखाई दिया कांवड़ियों का ये नजारा धार्मिक आस्था, सेवा, उल्लास और देशभक्ति का अद्भुत संगम बन गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा। अभी बताइएगा, आप कब जल लेने गए थे? हम गए शुक्रवार को और वहाँ से पैदल यात्रा में जा रहे हैं। कहाँ से जल लेकर आए हो? घाट से। क्या कोई मनोकामना थी? मनोकामना थी, पूरी हो गई। अब कहाँ जल अभिषेक करेंगे? जल अभिषेक शिव मंदिर।